जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की बात करेंगे। परशुराम जी शुरू से ही ज्ञानवान, शस्त्र विद्या में प्रांगण और ब्रह्मास्त्र से लैस गिने चुने महारथी ऐसे थे इस धरा पे जिन्हें ब्रह्मास्त्र को चलाना और उसको वापिस बुलाना आता था। गिने चुने भगवान परशुराम जी उनमें से एक थे। शस्त्र विद्या का ज्ञान देने वाले देवताओं के गुरु भी परशुराम जी थे। लेकिन इनके चरित्र के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की। इनके गुस्से का गलत ढंग से व्याख्यान किया। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया था अपने पिता के एक कहने पर। और कई जगह ने बुद्धिविहीन भी कहा गया कि पूरी धरा को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। वास्तव में कथा क्या है? शास्त्रों में घूमने के बाद, पढ़ने के बाद कथा का निचोड़ ये है कि आखिर हुआ क्या था। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार, जिनका जन्म ऋषि जमदग्नि के यहाँ हुआ। उनकी पत्नी का नाम रेणुका था। 4 भाइयों में सबसे छोटी संतान थे परशुराम जी। 3 बड़े भाई ऋषि जमदग्नि और रेणुका की संतान थे परशुराम जी। बचपन से ही शिक्षा में बहुत उत्तम, अपने पिता से ही शिक्षा ली, जमदग्नि जी से। एक बार की बात है कि इनकी माता रेणुका नदी में स्नान करने गई। संयोगवश उसी समय वहां पे राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। नौका विहार अचानक रेणुका जी ने चित्ररथ को देखा और उनके विचार विकारहीन हो गए, जो कि अक्सर हो जाता है। विचार सदैव नियंत्रण में रहते नहीं हैं। इसी विकार ग्रस्त स्थिति में रेणुका जी आश्रम में वापिस आ जाती हैं। ऋषि जमदग्नि रेणुका जी के विकारग्रस्त मन का अध्ययन कर लेते हैं। सब कुछ आगे पीछे का सब जानते थे। ऋषि ये मान के जानकर रेणुका जी को दोषी मान बैठते हैं और अपने पुत्र को आदेश देते हैं कि रेणुका का सर धड़ से अलग कर दो। मां के प्यार में लिप्त तीनों बड़े पुत्र ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब बात परशुराम जी पे आती है। परशुराम जी को भी जमदग्नि यही आदेश देते हैं। पिता का आदेश पाते ही परशुराम जी अपनी मां रेणुका का सर धड़ से अलग कर देते हैं, बिना कुछ जाने। अपने पुत्र को इतना आज्ञाकारी आदेश का पालन करने वाला जान के जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको कहते हैं, पुत्र मांगो, क्या मांगते हो, क्या वरदान मांगते हो। हाथ जोड़ के परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री, अगर वरदान देना ही है तो मेरी मां को जीवन दान दे दो, पुनर्जीवित कर दो। ऐसा देखकर, ऐसा सुनकर पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितनी विवेकशीलता का उदाहरण दिया है परशुराम ने, और उनको रेणुका को
जीवित कर देते हैं और परशुराम को शास्त्रों का ज्ञान अत्यधिक रूप से देते हैं। लेकिन मां की तो हत्या की थी, मां की तो हत्या परशुराम के हाथ से हुई थी। फिर जमदग्नि जी उनको इसके पश्चाताप के लिए भगवान शिव की आराधना करने को कहते हैं। सालों साल परशुराम जी आराधना करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और परशुराम जी को परशु हथियार देते हैं। ये भगवान शिव के पास हथियारों का संग्रह था जिसका नाम परशु था। तो परशु नाम के संग्रह को परशुराम जी को दे देते हैं। उसके बाद से उन्हें कहते हैं कि आज से तुम्हें परशुराम नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान परशुराम जी ने अपनी विवेकशीलता का उदाहरण देते हुए इस कार्य को किया। उन्हें पता था कि पिता प्रसन्न होंगे, मुझे वरदान देंगे, मैं मां को पुनर्जीवित कर दूंगा। ऐसे थे परशुराम। अगर उन्होंने सर धड़ से अलग किया था तो उन्हें पता था कि पिताजी भी ये कार्य आवेश वश दे रहे हैं। इस तरह से परशुराम जी ने अपनी मां का सर धड़ से अलग किया, फिर पुनर्जीवित होने का वरदान मांग लिया अपने पिता से और मात्र हत्या अपने सर पे ली। उसका निदान करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव से वो अस्त्र ग्रहण किए और उन्हीं अस्त्रों से परशुराम कहलाए। ये है भगवान परशुराम की कहानी। वास्तव में ये क्या है? एक और कथा है जो मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा कि कैसे परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि की मृत्यु का बदला लिया और कैसे उन्होंने अपने पिता को पुनर्जीवित किया। ये कल की कथा में इसका वर्णन करेंगे। आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री